बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा था लेक्चर नंबर 14 अमेज़ॉन फ्री कोर्स। तो आज हमने इसके अंदर सीखना था कि अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ क्या हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैंने पहले स्टार्ट किया लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको वीए की रिक्वायरमेंट्स बताई थी कि वीए को क्या क्या आना चाहिए। वो आपने डिटेल उसके अंदर सुन लिया है। तो उसके मुतल्लक मैंने 13 लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हुए हैं और अब मैं आज इसका वीए के लिए जो लास्ट लेक्चर है वो लास्ट अपलोड कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम ना सीखेंगे कि अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ क्या होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है वीए के लिए। और आज का ये वीए के लिए लास्ट लेक्चर होगा। तो फिर हम आगे जो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे वो जो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस आ रही हैं, जो कमेंट सेक्शन के अंदर लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि सर वो प्रोडक्ट हंटिंग की आप डिटेल वीडियो बना दें, उसके अंदर हमें इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं है। फिर कुछ लोगों ने मुझे टैक्स किए हुए हैं कि वो वालमार्ट के टैक्सेस की समझ नहीं आ रही, हमें सैम क्लब के टैक्सेस की समझ नहीं आ रही, उसके अमेज़ॉन के टैक्सेस का इशू आ रहा है, उसके मतलब डिटेल वीडियो अपलोड कर दें आप। और या फिर आप लोगों को अकाउंट रीइंस्टेटमेंट या अकाउंट आपका जो बैन हो रहे हैं उनके मतलब प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ लोगों को आर्डर्स की समझ नहीं आ रही उसके मतलब प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम ना इस चैनल के ऊपर आपको वो प्रॉब्लम्स के मतलब डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो है ना अमेज़ॉन पॉलिसीज़, कि अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ क्या होती हैं और हम कौन सी आइटम अमेज़ॉन के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। अमेज़ॉन हमें कब रेस्ट्रिक्शन भेजेगा या कब नहीं भेजेगा, या अगर भेज दे तो फिर हमने क्या करना है, और हमें इस चीज़ को देखना ज़रूरी है, देखना क्यों है, कैसे देखते हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने पोर्टल खोला हुआ है तो इधर मैंने अमेज़ॉन की पॉलिसी ओपन कर ली। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस। ठीक हो गया, सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस। और दूसरे नंबर पे आ रहा है रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। तो व्यूज आपको पता ही है सस्पेक्टेड का मतलब, सस्पेक्टेड मतलब होता है मशकूक। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड किया है, वो आप डिटेल वाइज उसे देख सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैंने आपको फिर भी इधर में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि जैसे हमसे पूछे बगैर हम इधर पाकिस्तान के अंदर अडियोनक, पेप्सी, कोका कोला, कोई भी जो बड़ा ब्रांड है उसकी आइटम हम उनसे अप्रूव लिए बगैर सेल आउट नहीं कर सकते। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये इससे बचना बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, लेकिन वो मैंने आपको डिटेल बताया है। ठीक हो गया। पहला आप समझ गए सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, जो मशकूक होगी वो इधर शो होगी। ठीक हो गया। दूसरा आ रहा है हमारे पास रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। ये मशकूक नहीं होगी, ये ऐसी कंप्लेन इधर शो होगी कि मतलब किसी भी ब्रांड ने अमेज़ॉन को कहा कि ये मेरी आइटम मुझसे पूछे बगैर सेल कर रहा है। तो ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो आपको इधर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेन शो हो जाएगी। तो आपने उससे भी बचना है, नहीं तो वो प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तो मैंने आपको डिटेल लेक्चर अपलोड हो चुका है, वो आप लोग देख लीजिए। ठीक हो गया। फिर तीसरे नंबर पे आ रहा है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स। ये भी देखना ज़रूरी है, आजकल ये भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है ऑथेंटिसिटी कस्टमर का। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या होता है भला? ये वो कंप्लेंट्स होती हैं जो ऑथेंटिक होती हैं कस्टमर की वजह से, मतलब कस्टमर कहे कि ये प्रोडक्ट के अंदर इशू है या कोई भी ऐसा मसला, ये ऑथेंटिक होती है, मतलब मोतबर होती है। इसके अंदर हमें करना क्या था, इसके अंदर वो अमेज़ॉन हमें कहेगा कि अगर आपने ये प्रोडक्ट अपलोड की है तो इसकी मुझे सोर्सिंग बता दें कि आपने कहाँ से प्रोडक्ट ली है, इसकी मुझे इनवाइस दे दें, आपने कितनी क्वांटिटी ख़रीदी है, कब ख़रीदी है, उस शॉपकीपर का नंबर दे दें, उस शॉपकीपर का एड्रेस दे दें। वो सब इनवाइस के ऊपर होता है, वो सारा कुछ देना पड़ता है, फिर वो जान छोड़ता है। नहीं तो आजकल इसके ज़रिए भी वो सेक्शन 3 लगाकर आपका अकाउंट बैन कर रहा है। तो इससे तो बहुत ही बचना है ना, क्योंकि ये
वो इनवाइस लिए बगैर वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। इनवाइस के ऊपर प्रॉपर उस बंदे का एड्रेस हो, उस बंदे का फ़ोन नंबर हो, नहीं तो आपके अकाउंट के ऊपर सेक्शन 3 भी लग सकती है, या प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन की वजह से बंद कर सकता है। वो आपको कहेगा कि मैंने आपके अकाउंट के ऊपर सेक्शन 3 लगा दिए, लेकिन ये वजह बताएगा कि इसके ऊपर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर की वजह से कंप्लेन है। तो आपको कहेगा कि आप अपील करें। उस अपील के अंदर करना क्या होता है, उस अपील के अंदर आपने जो प्रोडक्ट का इशू है उसकी इनवॉइसेस अपलोड करनी है। जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे अमेज़न आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। तो इससे बचना है। तो फिर आपका चौथे नंबर पे आ रहा है प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन। इसको तो आप वैसे ही समझ रहे हैं ना, कंडीशन मीन करके आइटम आपकी टूटी नहीं है, या आप ओल्ड आइटम भेज रहे हैं, यूज्ड आइटम भेज रहे हैं, आप मतलब अच्छी आइटम नहीं भेज रहे, आपको एक ही आइटम के ऊपर आपको ज़्यादा कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं कि सर ये आइटम नहीं सही, तो आप पहले ही उसको डिलीट कर दें जिसके आपको फीडबैक अच्छे नहीं आ रहे। अच्छा, जो 5वें नंबर पे आ रहा है वो है फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ना इधर पाकिस्तान के अंदर इतना नहीं है, जैसा कि हम इधर कोई बंदा इधर छुरियाँ बेच ले, कोई चाकू बेच ले, कुछ बेच ले। उधर ऐसा चक्कर नहीं है। उधर तो वो आप छुरी बेचेंगे ना, छुरी आप उसको मतलब चाकू नाइफ कुछ भी, तो वो आपको कहेगा कि ये 18 ईयर्स से ऊपर वाला बंदा ख़रीदे, ताकि ये कहीं वो खुदकुशी के ज़ुमरे में ना आ जाए, कोई और बंदा वो उससे इशू ना कर ले। तो उधर बहुत सकती है, इसलिए वो या आप ऐसा समझ लें कि जो फूड है, फूड के मतलब फूड के अंदर आप देख लेंगे कोई मेडिसिन है, उधर उसका ना लेना पड़ता है, क्या कहते हैं उसे, जैसे इधर हमारे एनओसी लेना पड़ता है ना कि हम ये आइटम सेल करें, तो इस तरह उधर भी लेना पड़ता है। जब तक आपके पास वो एनओसी या इस तरह को कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप फूड के आइटम नहीं बेच सकते, क्योंकि फूड एक जानलेवा भी चीज़ बन सकती है, आप उनको गलत आइटम भी बेच सकते हैं। तो इसलिए आपको अप्रूव करवाना ज़रूरी होता है। इससे भी बहुत बचना है। इसीलिए हम कहते होते हैं कि सर्चिंग के दौरान आप फूड आइटम्स नहीं ढूंढेंगे, नहीं अपलोड करेंगे, ना आप मेडिकल आइटम्स कोई अपलोड करेंगे, ना कोई फूड के मतलब अपलोड करेंगे। ये इससे बहुत बचना ज़रूरी है। अच्छा, जो छठे नंबर पे आपको वो इशू क्रिएट कर सकता है वो है लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन। मतलब आप ये वैसे कोई इतना इशू नहीं है, ये आता कम ही है। ये वैसे मतलब आपने प्रोडक्ट गलत लगाई है, या कोई मतलब लिस्ट गलत हुई है, या एक आइटम आपने ना उसको 2 बार लिस्ट कर दिया मुख्तलिफ रेट्स के अंदर, या एक आइटम को आपने 4 बार लिस्ट कर दिया, ये है लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन। एज इट इसका कोई इशू नहीं आता, या आम बंदा समझता है इसको। अब जो 7वें नंबर पे आ रहा है वो आ रहा है रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन। मतलब वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर अमेज़न ने रेस्ट्रिक्शन लगाई हो कि ये आइटम आप नहीं सेल कर सकते, तो आपने लगा दी। आपको ना वैसे भी अमेज़न की पॉलिसी डेली बेस ना थोड़े दिन बाद, हफ्ते बाद वो पढ़ते रहना चाहिए कि उसने चेंजिंग क्या की है, तो मुझे उस हिसाब से काम करना है। उस अमेज़न ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई है तो आपने वो अपलोड कर दी, वो आपको फिर नहीं छोड़ेगा। इससे भी बचना ज़रूरी है। अच्छा, आगे आए वो है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशन। मतलब कोई प्रोडक्ट ऐसी है कि वो उसके ऊपर कस्टमर से कंप्लेन कर रहा है, तो उससे बचना ज़रूरी है। अदर पॉलिसी वायलेशन इसको छोड़ें। बस आपने सबसे पहले सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया चौथे नंबर के ऊपर प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट, और फिर जब 5वें नंबर पे आए वो है फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज। ये 5 कंप्लेनें बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर आप वर्क कीजिएगा ताकि आपको कोई इशू ना बने। अगर इसके ऊपर इसकी कोई भी वायलेशन आई, अमेज़न आपको नहीं छोड़ने वाला। वो सेक्शन 3 भी लगा सकता है बगैर किसी झिझक के, वो आपका फंड भी रोक सकता है इन कंप्लेंट्स की वजह से। अगर आपकी ज़्यादा आ रही ना हुआ तो वो आपका अकाउंट बैन कर देगा, फंड आपका रिलीज़ कर भी सकता है, उसकी मर्जी। लेकिन इन 5 जो है ना मेन, इनसे ज़रूर बचना है ताकि कोई इशू ना आए। तो मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मतलब तो मैंने डिटेल डिस्कस किया हुआ, वो आपको लेक्चर मिल जाएगा। वो मेरे चैनल के ऊपर जाएं, आपको IP लिखें या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो वो आपको मिल जाएगा आसानी से।
बाकी मैंने अब कवर कर दिए हैं इस लेक्चर के अंदर। लेक्चर को डिटेल वाइज सुनिएगा और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप सर्चिंग करते हो तो इन चीज़ों को, इन पॉलिसीज़ को अपने माइंड में रख के फिर सर्चिंग करनी है। ऐसे नहीं कि हम सर्चिंग करते जा रहे हैं एंड पे देखा कि ये इशू आ गया या हमारी प्रोडक्ट नहीं सही, हमने वो अकाउंट के ऊपर लाई, अकाउंट दूसरे दिन बैन हो गया, फिर कहते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं सही है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर वो डिटेल मैं प्रोडक्ट हंटिंग के मतलब बना दूंगा, वो डिटेल होगा 20-30 मिनट जो 40 मिनट का हो सकता है, वो बना देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।